चलो, गुड मॉर्निंग सचिन। हेलो। आ जाओ सारे के सारे, लैब आ जाओ जल्दी से। सब भाग। चलिए, ये 5 सेंटेंस दिए हैं। उस दिन लास्ट हम लोग किए थे इंग्लिश का। हेलो, कोई सुन रहा है हमको? 5 सेंटेंस है। हम्म। आप लोग कलेक्शन कीजिए, सबको बनाइए तो पहले। 1 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए। बार बार। हेलो। हम्म। बन गया। कलेक्शन करना है सबका। हाँ, बोलो सचिन। हाँ। हाँ। हेलो। बोलो ना। हाँ। क्या? हेलो। टाइम पास हो रहा है यार, 10 बजे हम ऑफ कर देंगे हम। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको कलेक्शन कीजिए जल्दी से। और घर पे आप लोग नहीं बनाते हैं? अभी तक नहीं बनाया है? हम्म। क्या? क्या समझ में नहीं आ रहा? शिवानी इज बेस्ट स्कॉलर इन द क्लास। She sang the best in this class. More you run, more exhausted you are. Of the twins, Bani becomes sincere. Rajiv run the fast of all the students. इसको कलेक्शन करना है, आर्टिकल कहाँ लगेगा, कहाँ हटाना है। कोई एक भी बनाइए, इसके बाद हम बताते हैं। हेलो। हाँ, लगेगा। देखिए, यह कह रहा है कि अपने क्लास में
सबसे बेहतर माने तेज है, विद्वान है ना। हेलो। आजकल का प्रयोग हम लोग आजकल हम लोग नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए करते हैं। और कह रहा है शिवानी इज द बेस्ट स्कॉलर इन द क्लास, माने अपने क्लास में सबसे ज्यादा विद्वान है, तेज है। तो यह एसेपिक हो गया, एसेपिक सेंस में हो गया, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में है, इसीलिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री का बात आएगा तो इससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नाउन है, अगर ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, इसीलिए इससे भी पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ द का प्रयोग होगा, इसके बाद यह करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, हाँ, अब यहाँ देखते हैं, शी sang द बेस्ट इन दिस क्लास। वह कहाँ गाना गाती है सबसे अच्छा? क्लास में, अपने क्लासरूम में सबसे बेहतर गाना गाती है। कहाँ गाती है? हेलो। हाँ, यहाँ इसमें नाम कहाँ कहाँ है? दिस क्लास है, दो नहीं है, दिस है, THIS, दिस। हाँ, कहाँ कहाँ नाउन कहाँ है? क्लास नाउन नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ, यहाँ पे नाउन नहीं है। यह सी सॉन्ग द बेस्ट इन दिस क्लास। क्लास, वो कहाँ पर, कहाँ सबसे अच्छा गाती है? तो क्लास में। यह हुएर का आंसर दे रहा है। हुएर का जो आंसर देता है वह नाउन का नाउन नहीं होता है। इसीलिए जब ये हुएर का आंसर दे रहा है, हाँ, जब हुएर का आंसर दे रहा है तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। और जब ये नाउन नहीं है मतलब एडवर्ब है, एडवर्ब है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इस दो को हटा देना, यहाँ दो नहीं लगेगा, हो गया। हेलो। मो कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को ना। हेलो। हाँ, यहाँ है मोर यू रन मोर एक्साइटेड। जितना तुम दौड़ोगे उतना तुम थकोगे। जब दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ प्रयोग, एक सेंटेंस में प्रयोग होता है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद है ऑफ द ट्विंस बानी बिकम सेंसियर, ठीक है। मतलब जुड़वा में से, ऑफ द ट्विंस मतलब जुड़वा में से बानी जो है ज्यादा सेंसियर, मतलब या ईमानदार, या ज्यादा ईमानदार है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? बनाइए। नाम है, नाम है। बिकम, यहाँ, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा, नहीं, द सेंसियर नहीं, बिकम द मोर, मोर सेंसियर। हाँ, हाँ, और ये सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको लगता है आप लोग बनाने से ज्यादा जो इंटरेस्ट जो है ना, आप लोग को थ्योरी लिखवा देते हैं। उस दिन कहाँ तक लिखवाए थे? कहाँ तक लिखवाए थे? पिछला क्लास, पिछला क्लास में कहाँ तक लिखवाए थे? हेलो। पिछला क्लास में कहाँ तक लिखवाए थे? ये कुछ पॉइंट लिखवाए थे, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, के नाम के पहले लगाते हैं हम लोग, कुछ लिखवाए थे ना पॉइंट दे करके। हेलो। हिस्टोरिकल पैलेस से पहले
या इस तरह का कुछ लिखवाए थे? देखिए कहाँ तक लिखवाए थे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पहले कहाँ क्या पढ़ाए थे? हेलो, कोई? अरे डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पहले कहाँ 3-4 गो थ्योरी लिखवाए थे ना? लिखवाए होंगे। नेम ऑफ पार्ट से पहले है जिसमें रिलीजियस दिए होंगे, ठीक है, या पॉलिटिकल दिए होंगे या हिस्टोरिकल दिए होंगे, कुछ इस तरह से दिए हैं। या फिर से पीछे से करे क्या? हेलो, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले ये सब टाइप का कुछ लिखवाए थे पॉइंट करवा के? हाँ, तो कहाँ तक लिखवाए थे? कौन कौन पॉइंट लिखवा दिए हैं बोलोगे तब ना, फिर हम वही लिखवा दे फिर से। लिखो। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल इसमें पॉइंट बना लीजिएगा आप लोग इससे पहले, ठीक है। हिस्टोरिकल चीज जो भी होगा उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसमें हिस्टोरिकल में क्या सब आ जाएगा देखेंगे। हिस्टोरिकल में पहला आ जाएगा जैसे पैलेस, ठीक है। और क्या आ जाएगा? एजेस या ईरा। और क्या आ जाएगा? रिवॉल्यूशन, मोमेंट, इंसिडेंट। इंसी चलिए, हिस्टोरिकल पैलेस का नाम बोलिए कोई एक दो। जैसे द रेड फोर्ट, और द ताज, और कुतुब, द कुतुब मीनार है ना। हेलो, नहीं दिख रहा। अब क्या करें, अब तो लाइट भी लगा दिए हैं। हाँ, हो नहीं गया। जैसे द कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। पूछेगा क्यों? तब जब कोई हिस्टोरिकल पैलेस हो या कोई भी पैलेस हो, अगर किसी के नाम के साथ या जगह के साथ, नाम के साथ या जगह के साथ अगर उसका उस चीज को जोड़ा जाता है तो उससे पहले जगह द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें क्या है? कुतुब है, कुतुब नाम है, इंसान का नाम है, ठीक है। उसका मीनार है जो किसी के नाम से है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग
नहीं करेंगे। कुतुब मीनार के पर हाँ हाँ, जैसे शिवाजी स्टेडियम अगर रहेगा तो द शिवाजी स्टेडियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि शिवाजी किसी का नाम है, ऑलरेडी एसेफिक है, इसीलिए ऑलरेडी भी एसेफिक है, इससे पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द शिवाजी स्टेडियम या किसी का भी नाम का ऐसा, जैसे एयरपोर्ट हो गया, राजीव गांधी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें नाम है। किसी भी चीज के साथ नाम अगर जुड़ा होगा तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इस डीबीआई है, इसको नोट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है, कुतुब मीनार दे देगा और द लगा के। हाँ, अब इरा या एजेस, जैसे मोरे हाँ, शान वंश या मौर्य वंश, ये सब जो भी वंश सबका जो नाम होगा, ठीक है, द गुप्ता वंश, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, या फिर मौर्य डायनेस्टिक। तो कुषाण, इस सब से जो भी रहेगा उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन, ब्लैक बोर्ड इवोल्यूशन, द ग्रीन इवोल्यूशन, द रेड इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, मूवमेंट अगर रहेगा तब उसमें लगाएंगे, जैसे जब सत्याग्रह, क्या पढ़े, रिवोल्यूशन, इस तरह का जो भी मूवमेंट होगा, जैसे महात्मा गांधी का सत्याग्रह मूवमेंट था ना, जो भी मूवमेंट होगा उस सबसे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एंशियंट में हो जाएगा, जैसे द चोरा चोरी कांड, जितना भी कांड सब है, ठीक है, उस सबको हम लोग, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो भी होगा, द हाँ, चोरा चोरी इंसिडेंट, ठीक है, इसको उतारिए, मिटाएंगे। ठीक है, रहेगा। हो गया, मिटा दे। अब आइए आगे देखते हैं, ज्योग्राफिकल में, ज्योग्राफिकल में भी सेम बात है। ज्योग्राफिकल में पहला आ जाएगा रिवर, लेक, ओशियन, समेत लगा दो यार, और क्या हो जाएगा, हाँ, माउंटेन,
groups of Iceland together. ज्योग्राफिकल इवेंट में आ जाएगा रिवर, जैसे गंगा, द गंगा, द यमुना, लेक का नाम बोलिए, एक दो लेक। हाँ, द कौन सा झील? हेलो, सिल्क। ओशियन, ओशियन, अल्टांटिक, अल्टांटिक महासागर में होता है अल्टांटिक। माउंटेन, द हिमालय। हाँ हाँ हाँ, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर ना, द पैसिफिक। माउंटेन में द हिमालय। ठीक है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड, वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, या वेस्ट इंडीज। वेदर, द समर, द विंटर। ठीक है, उतारिए इसको, आज खत्म में कर देते हैं। हाँ, हम डेली लेंगे, कल हिस्ट्री है, कल हिस्ट्री। हाँ, कल हिस्ट्री, कल हिस्ट्री होगा। हम्म। हाँ ठीक है, देखेंगे। क्या है, ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है, ग्रुप में बच्चा सब नहीं आ रहा है, इसलिए तो पढ़ाने का मन नहीं करते रहता। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ाया होगा वो बात की बात है, दोबारा पढ़ाएंगे, या उसको लास्ट में, इस चैप्टर को अब लास्ट में पढ़ाएंगे, कोई ठीक है। अब ऑनलाइन पढ़ा दिए हैं तो इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाएंगे। कल, हाँ, कल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? हेलो, हेलो, एनीवन देयर?
अच्छा, प्रथम नगरीय सभ्यता ना। अच्छा, नामकरण खाली बताए थे, नाम, सिर्फ नामकरण 7 गो नाम है वो सब बताए थे। हाँ हाँ हाँ, नामकरण खाली सिर्फ नाम माने भूमिका पढ़ा है। ये हो गया भूमिका, आपको पढ़ा है भूमिका। ठीक है, कल उससे आगे हम लोग क्लास लेंगे। आपको एक कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनना पसंद है? हेलो। हाँ, एक बार क्या हुआ कि इंद्र भगवान और किसान सब में झगड़ा हो गया, ठीक है। हेलो। इंद्र भगवान किसान से नाराज हो गए, तो किसान से नाराज हो गए तो इंद्र भगवान गुस्सा करके बोले क्या कि 12 साल तक बारिश से नहीं करेंगे। गुस्सा हो गया कि उनको पूजा पूजा नहीं किया जा रहा था, तो किसान सबसे गुस्सा हो गए, तो बोला कि हम 12 साल तक ये नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, बारिश से नहीं करेंगे। अब किसान सब हो गया परेशान। जब परेशान हो गया तो किसान सब क्या किया कि चला गया वहाँ, क्या कहते हैं, शंकर शंकर भगवान के पास। तो शंकर भगवान के पास गए तो इंद्र भगवान भगवान के पास गए और बोले कि नहीं, आप जो है मेरा मदद कीजिए, हम उनसे नाराज है, वो हमारा पूजा नहीं किया है, जो आप उसका बात नहीं मानिएगा। तो शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान बोले कि ठीक है, तो नहीं, अब हम अब कर देंगे बारिश, लेकिन जब हम डमरू बजाएंगे तब करेंगे बारिश, ठीक है। लेकिन हम डमरू बजाएंगे 12 साल के बाद। अब हो गया बड़ा प्रॉब्लम, किसान सब हो गया बड़ा उदास कि भाई 12 साल तक न बारिश होगा, न 12 साल तक भोला बाबा डमरू बजाएंगे, तो फिर खेती बाड़ी होगा कैसे। उसमें से एक किसान थे, गौर से सुन रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, तो उसमें से एक किसान थे, वो क्या करते थे, जैसे पहले खेती किया करते थे उसी तरह अपना खेत को जोत के ताम के अपना उसमें खेती में लगे हुए थे। जब जोत वोत ताम उम लिए, लेकिन उसका पूरा और आदमी सब जो किसान सब उस पर हंस रहा था कि अरे जब 12 साल तक बारिशें नहीं होगा तो फालतू में खेती में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो किसान कहा कि अगर हम 12 साल तक खेती नहीं करेंगे तो फिर हम खेती करना भूल जाएंगे। हाँ, तो लेकिन तब पर भी ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आया। तो यही बात जो है, ये बात जो, सुनो ना पहले पूरा कहानी। पूरा कहानी सुनो ना, ये बात जो है पार्वती जी सुन ली है, ठीक ना। ये पार्वती जी सुन लिए कि वो किसान कह रहा था कि 12 साल तक हम खेती नहीं करेंगे तो फिर खेती करना भूल जाएंगे। ये भोला बाबा को जाके बोले कि देखिए, वो किसान कह रहा था कि हम 12 साल तक खेती नहीं करेंगे तो खेती करना हम भूल जाएंगे। आप भी अगर 12 साल तक डमरू नहीं बजाइएगा तो डमरू बजाना भूल जाइएगा। हाँ, इस पर भोला बाबा क्या किए कि डमरू बजा दिए। डमरू बजा दिए तब बारिश हो गया, तो उसका खेती लहलहा गया, बाकी आदमी का खेती बच गया। आप बताओ कि हम क्या कहना चाह रहे थे। हम यह कह हाँ, इसीलिए भले ही लॉकडाउन 3 महीना और बढ़ा दे, लेकिन हम लोग जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने की इंटरेस्ट नहीं खत्म हो। क्योंकि हर एक इंसान में भगवान जो है एक गुण दिया हुआ है, एक दिन में 18% भूलता है। हम लोग सारे के सारे भूलते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, मेरा भी, हम अब 6 साल से पढ़ाना छोड़ दिए थे तो हमको भी पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है। बीच में जो पढ़ाना शुरू किए थे तो धीरे धीरे हम भी आ रहे थे पढ़ाने के, नहीं हमको भी लग रहा था कि नहीं अब अच्छा से पढ़ाएंगे। बीच में फिर छूट गया। अगर ऑनलाइन भी पढ़ाना अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम पढ़ाना ही भूल जाएंगे। इसलिए आप लोग एक ही आदमी काहे न हो, आप एक आदमी ही साथ दीजिएगा। हम डेली क्लास लेंगे, एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिस्ट्री। भले ही यह क्लास को फिर से हमको बाद में पढ़ाना पड़े। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा, जिस दिन से ऑफलाइन क्लास होगा उस दिन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ाएंगे, मौर्य काल से शुरू कर देंगे। हाँ, और सिंधु घाटी सभ्यता बाद में पढ़ा देंगे। क्या कोई दिक्कत? हाँ हाँ, सिर्फ एक आदमी हम मेरा साथ दीजिए, हम डेली क्लास चलेगा और कल भी क्लास चलेगा, ठीक ना। टाइम कितना हुआ? 9:35। चलिए, आप कुछ और नाम लिखिए, इसको मिटाएं, इसको लिख लिए हैं।
चलिए, अब है आखिरी में कुछ है जो नेम ऑफ, सिर्फ लिख लीजिए नेम ऑफ, मतलब कुछ नाम जो है उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ कुछ में, जैसे में इम्पोर्टेंट है, इसमें है जैसे कुछ बुक है, कुछ बुक्स है जिससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बुक है, कुछ न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर है। इसके बाद कुछ जो है जर्नल है, जर्नल है, उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कुछ बुक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ इंपोर्टेंट बुक सब है, ठीक है, उस सब से पहले जो है हम लोग द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब बुक है, कुछ बुक है उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द डिस्कवरी, नहीं नहीं, वो तो द रामायण तो वो तो हम रिलीजियस में लिखा ही दिए थे ना, लेकिन बिना रिलीजियस, ये बिना ये कोई धार्मिक ग्रंथ तो है नहीं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया धार्मिक ग्रंथ नहीं ना है। हाँ, तो कुछ बुक्स है जिसके पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे द टेक ऑफ टू सिटीज, इस सबको लिख लीजिए, ये सब पूछ देगा। द टेक ऑफ, हाँ, टू सिटीज, ठीक है, ये सब कुछ बुक है, उस सब के पास इस सब के नाम से द टेक ऑफ, TAKE, टेक ऑफ टू सिटीज, कुछ बुक है, इसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ न्यूज पेपर है, द हिंदू, कौन फोन कर दिया बीच में, ठीक है। हेलो, 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 एक मिनट रुक जाओ, बीच में फोन कर दे, एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, हेलो,